काशी करवट स्थान भी है, लेकिन आपको बताएं काशी एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है। क्या? व्यक्ति अपने अंतिम काल में यहां आकर के रहने लग जाते हैं और विचार करते हैं, इंतजार करते हैं अपनी मृत्यु का, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यहां पर मृत्यु प्राप्त होना मतलब सीधा मोक्ष धाम। काशी की आकृति कैसी, हमारे पंडित जी हमको बता रहे थे, कितना सुंदर भाव। काशी की आकृति कैसी है? धनुष आकार में, और इस धनुष का तो नित्य दर्शन मुझको हो रहा है। मैं जहां से आता हूं, यदि गाड़ी से आऊंगा तो 2 घंटे में पहुंचूंगा यहां, मैं आता हूं नाव से, तो पूरी काशी ऐसे धनुष आकार में, धनुष आकार में काशी है। और उसकी प्रत्यंचा कौन है? ये गंगा जी उसकी प्रत्यंचा है। तो धनुष आकार की काशी, प्रत्यंचा गंगा, और धनुष आकार की इस काशी के बिल्कुल मध्य में कौन बैठे हैं? महादेव। मणिकर्णिका के घाट पर श्री काशी विश्वनाथ बैठे हैं। तो मध्य में ही तीर लगाया जाता है, तो मध्य में चालक बैठा है। तीर क्या है? बोले राम नाम ही तीर है। वहीं मणिकर्णिका के घाट पर आने वाले शवों के कान में राम नाम दान कर देते हैं। मतलब इस काशी रूपी धनुष बाण पर गंगा रूपी प्रत्यंता से विश्वनाथ यहां मृत्यु प्राप्त करने वाले जीवों के कान में राम तारक मंत्र धारण करके उस प्रत्यंता को छोड़ देते हैं और सीधा मोक्ष को पहुंचता है। ऐसा भाव है यहां का। तो पहला भाव कि सूरदास जी कह रहे हैं लेहो करवट काशी, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं मैं अन्योन्याश्रय कर लूंगा। अन्योन्याश्रय क्या है? एक पति को छोड़ दूसरे पति से प्रेम विवाह करना, ये अन्योन्याश्रय है। तो सूरदास जी मानो भगवान को धमकी दे रहे हैं, बोले यदि आपने मुझको दर्शन नहीं दिया तो मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं काशी के जो विश्वनाथ है ना उनकी शरण में चला जाऊंगा। तो लेहो करवट काशी, एक भाव तो ये। दूसरा भाव लेहो करवट काशी का मतलब आपने यदि अब मुझे दर्शन नहीं दिया तो फिर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। हम काशी जा रहे हैं, पहले के जमाने में इतना कहना मतलब घर के लोग पांव पकड़ ले, अरे भैया ऐसा मत कहो। क्यों? काशी जाने का मतलब क्या? बोले कि अब सुधार जाएंगे हम। लेहो करवट काशी, सूरदास जी कह रहे हैं भगवान से। और मैंने ऐसा भी सुना कि एक यहां कुआं है, अब मुझे सत्य तो मेरे को नहीं पता, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। उस कुएं में लोग कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देते थे। वहां नीचे विश्वनाथ भगवान बैठे हैं। तो करवट काशी का मतलब वह भी है कि वहां जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, आदि आदि भाव। लेकिन भाव एक ही है, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं काशी का आश्रय ले लूंगा। और जैसे ही सूरदास जी ने यह बात कही है, लेहो करवट काशी, इतने में ही ललित त्रिभंगी वंशी धारी मोर मुकुट धारण किए घुंघराले केश अलकावलियों से सुसज्जित पीतांबरी पहने हुए श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तो नूपुरों की ध्वनि हुई, अंग से इत्र की सुगंधी सूरदास का स्पर्श करने लगी। सूरदास जी बोले कौन है मेरे सन्मुख? जैसे ही शब्द सुना सूरदास, सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ आ गए आप? बोले हाँ मैं आ गया। और जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे हैं और कहा सूरदास नेत्र खोलो, जैसे नेत्र खोल करके देखा सामने ललित त्रिभंगी ठाकुर जी खड़े हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके पधारे हैं। ये देख करके सूरदास जी आनंदित हो गए, रोम रोम का दर्शन करने लगे, एक एक अंग का दर्शन करने लगे और सर्वांगीण अंग का दर्शन करके प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से कहने लगे अब मुझे फिर से अंधा बना दो। क्यों? बोले अब इन नेत्रों में आप विराजमान हो गए, मेरे प्रत्येक रोम में आप विद्यमान हो गए, अब मैं इन नेत्रों से किसी और को नहीं देखना चाहता। श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं अक्षण वताम फलम इदम न परम विदाम। इतना बढ़िया सूत्र गोपियों ने कहा है। गोपियां कहती हैं इन आंखों से स्विट्जरलैंड देखना, न्यूजीलैंड देखना, कश्मीर देखना, कन्याकुमारी देखना, सिंगापुर चले जाना, आदि आदि देश का भ्रमण करके इन आंखों से देखना, तुमने आंख पाकर के कुछ नहीं किया। धन मिले तो धन का सदुपयोग करो, ये आंख मिली है तो इनका सदुपयोग क्या है? कि जो काशी विश्वनाथ आज मंदिर में बैठे हैं, एक स्थिर होकर के बैठे हैं, नित्य उनको देखना भी इन आंखों की सार्थकता नहीं है। इन आंखों की सार्थकता कब हो? कि जब तुम गंगा के घाट पर, काशी के किनारों पर जब घूम रहे हो तो एक दिन एकांत में वही विश्वनाथ भ्रमण करते हुए तुमको दिखाई दे जाए, तो समझना इन आंखों को पाकर के हमने इनको सिद्ध किया है।
गोपियां कहती हैं, इन आंखों से यदि श्याम सुंदर को चलते फिरते मुरली बजाते आनंद करते रास विहार करते नहीं देखा तो इन आंखों का तुमने सदुपयोग ही नहीं किया। सूरदास जी कहते हैं, वह आंख मिल गई और आंख को देखना जिसको है वो मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन नयनन में पी बसे दूजो ना ही समाए, अब मुझे फिर से नेत्रहीन बना दो। हम में और बाकी के वैष्णव भक्तों में अंतर क्या है? हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय से संसार को भोगना चाहते हैं। आंखों से सुंदर देख लें, जीभ से सुंदर खा लें, कानों से सुंदर सुन लें, त्वचा का सुंदर से सुंदर स्पर्श कर लें। इसी की भागदौड़ में हम लोग दिन भर लगे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी प्रत्येक इंद्रिय या तो हरि या फिर हर के लिए ही प्रयोग करे अपना, उस दिन समझना कि उन पर कृपा हुई है। नेत्र केवल उनका दर्शन करना चाहें, कान केवल उनको सुनना चाहें, त्वचा केवल उनका स्पर्श चाहे, पैर केवल उनकी तरफ ही चलना चाहें, जिह्वा केवल उनके प्रसाद का सेवन करे, नेत्र केवल उनका दर्शन करें, तब समझना अब वास्तविक हमारा जीवन श्रेष्ठ हो रहा है। तो ऐसे शिव जो नित्य श्री किशोरी जी का स्मरण करते हैं, अरे कहां तक कहूं, आपको एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। आप काशी में रहते हो ना, तो शंकर जी ने आपको अपना आश्रय दिया है, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं कि यहां आने वाले वैष्णवों को ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे लिए काशी नहीं है। बोले तो क्या है, तुम वृंदावन जाओ, तुम तो वहीं के लिए हो। हमारे ओरछा में परम विद्वान श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि वे जहां जाते थे वहां के विद्वानों को चुनौती देते थे कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, और जिसको बुलाते उसी को हरा देते। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। काशी में रहने वालों, आपका रहना यहां सार्थक तब होगा जब आपको वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट हो जाए। कैसे? सुनो। तो श्री हरिराम व्यास जी ने मन बनाया कि अब मैंने पूरे विश्व भर के विद्वानों को हरा दिया, लेकिन अब बारी है काशी की। काशी विद्वानों की भूमि है, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। यहां के विद्वानों को यदि हराया तो लोग मानेंगे कि हाँ मैं विद्वान हूं। हरिराम व्यास जी अपने सब चेले चपाड़ों के साथ में काशी आ गए, और काशी में आकर के महाराज उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहां के जितने विद्वान हैं सबको चुनौती देता हूं। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 4 वेदों में से किसी भी भाव को, किसी भी पुराण को, किसी भी उपनिषद को लेकर के आओ, शास्त्रार्थ करो, मुझे हरा करके दिखाओ, तो मानूंगा मैं काशी विद्वानों की भूमि है। जब यहां के विद्वानों ने उनकी चुनौती सुनी तो आपस में सबने मीटिंग की, बोले कि भैया कौन जाएगा? सबने कहा, बोले हरिराम व्यास जी साधारण नहीं है, हमने इनका शास्त्रार्थ देखा है, ये अच्छों को हरा देते हैं। हारने में कोई बुरी बात नहीं है, शास्त्रार्थ में तो हारा ही जाता है, एक तो कोई ना कोई हारेगा। लेकिन बात यह है कि उन्होंने विद्वानों को नहीं, काशी को चुनौती दी है। यदि हम में से कोई हारा तो काशी की हार होगी, वाराणसी की हार होगी। तो क्या करें? बोले वाराणसी के राजा के पास चलो। कौन है राजा? बोले विश्वेश्वर। पहुंच गए सब, विश्वनाथ से जाकर के रात्रि प्रार्थना करने लगे, हे विश्वनाथ कृपा करो, ये आए हैं हरिराम व्यास जी, इनसे हमको बचाओ। सब ब्राह्मणों ने जाकर के प्रार्थना की। ब्राह्मण तो प्रार्थना करके चले गए, लेकिन आधी रात में शंकर जी हों चाहे हमारे कन्हैया हों, ब्राह्मणों को दुखी नहीं देख सकते। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में तो सर्वश्रेष्ठ हैं शंभु, और वैष्णवों के सर्वधन हैं शंभु। भगवान शिव ने मन में विचार किया, बोले कि भैया काशी की रक्षा की, अब हमारे ऊपर नौक आ गई है। आधी रात में ही एक दीनहीन से ब्राह्मण का भेष धारण किया भोलेनाथ ने, और एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के, बिल्कुल सादा सरल से ब्राह्मण बनकर के पहुंच गए हरिराम व्यास जी के पास। हरिराम व्यास जी के चेला खड़े थे बाहर, उनसे जाकर के कहा कि महाराज मैं काशी का ब्राह्मण हूं, हरिराम व्यास जी से कुछ पूछने आया हूं। बालकों ने जाकर के बताया, बोले महाराज काशी का कोई विद्वान आया है, देखने में तो दीनहीन सा है, लेकिन ब्राह्मण है, विद्वान ही होगा।
हरिराम व्यास जी तुरंत उठ करके बैठ के बोले, बुलाओ शास्त्रार्थ की सब तैयारियां करो। भगवान शिव भीतर गए और जाकर के हरिराम व्यास जी को प्रणाम करके बैठ गए। तो हरिराम व्यास जी ने कहा, शास्त्रार्थ करने आए हो? शंकर जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो शास्त्र ही नहीं जानता, तो अर्थ क्या करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने सुना है आप बहुत विद्वान हैं, तो एक प्रश्न था मन में, उसका उत्तर जानने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले, ये कोई समय उत्तर पूछने का? सुबह आना चाहिए था, इस समय तो हम शास्त्रार्थ के लिए बैठे हैं। बोले, अच्छा तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद हम शास्त्रार्थ कर लेंगे। बोले, पूछो क्या है तुम्हारा प्रश्न? भगवान शिव बोले, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, विवेक जानने आए हो? बोले, हाँ मैं ये जानने आया हूं विवेक कहते किसको है। कथाओं में सुना है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी कृपा करके विवेक देते हैं, तो ये विवेक क्या है, मुझे विवेक के बारे में बताइए। हरिराम व्यास जी बोले, विवेक का मतलब होता है सद असद का ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना। सद असद का ज्ञान ही विवेक है। महादेव मुस्कुराने लगे, बोले, मिल गया उत्तर? बोले, उत्तर तो मिल गया, लेकिन प्रभु मैं ये कहना चाहता हूं सही गलत का ज्ञान होना विवेक है, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करना चाहता हूं, क्या आप विवेकी हो? क्या आपके पास विवेक है? हरिराम व्यास जी बोले, कैसी बात करते हो? बोले, नहीं मैं बस ये पूछना चाहता हूं आप विद्वान क्यों हुए? आपने इतनी पढ़ाई की, इतना अध्ययन किया, इतने विद्वान बने, किस लिए? केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए? विद्वान इसलिए बना जाता है, क्या यही विवेक है आपका? कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो अध्ययन करके उसका कोई ना कोई विचार होता है कि मैं इस ग्रंथ को क्यों पढ़ रहा हूं, इसके पढ़ने के बाद मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, ये मेरा सत्संकल्प है। लेकिन आपका संकल्प तो हमको इतना मालूम पड़ता है कि आप विद्वान केवल और केवल इन बेचारे सीधे भोले भाले ब्राह्मणों को हराने के लिए बने हो। इतनी विद्या आपने अपने भीतर समा रखी है केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए। क्या यही विवेक है आपका? कितने ब्राह्मणों को निराश कर देते हैं आप, कितने ब्राह्मणों को हरा करके हताश कर देते हैं और फिर खुद को विद्वान कहते हैं। क्या यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी तो मौन चुप बैठे हैं। चेलाओं से कहा, बाहर जाओ, गेट बंद करो। बाहर चले गए, गेट बंद कर दिया। हरिराम व्यास जी अपने आसन से उतरे और पैर पकड़ के बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, जल्दी बताओ। आप साधारण नहीं हैं, आप कौन हैं? रूप बदल करके आए हैं। इतना विद्वान तो मैं हूं कि मुझे